हेलीकॉप्टर की यात्रा जो उनकी रील्स यात्रा जो थी, मछली खा रहे थे हेलीकॉप्टर में, उसके बाद बेचारे बहुत थक गए। ऐसे थके कि सेशन के दौरान कहीं दिखे नहीं। तो इन चीज़ों में नहीं करेंगे। कोई घटना घटेगी, दिन में 12 बजे नींद खुलती है, तो कोई घटना अगर सुबह 5 बजे घटी है, 3 बजे उस पर उनका ट्वीट आ जाएगा। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष सरकार को सवाल के घेरे में खड़ा किया है, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं। हालांकि अभी इसका ऐलान नहीं किया गया है राजद की ओर से, लेकिन जल्द ही तेजस्वी यादव बिहार का दौरा करेंगे। जहां एक तरफ आपराधिक घटना बिहार में घट रही है, उन तमाम चीज़ों को सोशल मीडिया पर उन्होंने साझा किया। अब वो जब गांव कस्बों में जाएंगे, जनता से मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि तमाम दुख दर्द जो है तेजस्वी यादव के साथ जनता शेयर करेगी। हालांकि क्या इसका असर एनडीए पर पड़ने वाला है, कई और मुद्दे हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण। कैसे देख रहे हैं, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं, दूसरी तरफ इजरायल मंसूरी हैं जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि महाजंगल राज है। चलिए, एक बात तो है, कम से कम जंगल राज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरी बात कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी यात्रा पर निकलेंगे या क्या करेंगे, मुझे लगता है थकान मिटा लिए होंगे। 2 महीना हेलीकॉप्टर की यात्रा जो उनकी रील्स यात्रा जो थी, मछली खा रहे थे हेलीकॉप्टर में, उसके बाद बेचारे बहुत थक गए। ऐसे थके कि सेशन के दौरान कहीं दिखे नहीं। आप समझिए उनकी गंभीरता, कि कोई विपक्ष का नेता है और वो यात्रा पर निकलेंगे, एक प्लानिंग बन गई, टूर कर लेना है, राजनीतिक पर्यटक तो हैं, वो उससे मसला सुलझेगा या सेशन में शामिल होना चाहिए था, मूल मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए थी। तो इन चीज़ों में नहीं करेंगे। कोई घटना घटेगी, दिन में 12 बजे नींद खुलती है, तो कोई घटना अगर सुबह 5 बजे घटी है, 3 बजे उस पर उनका ट्वीट आ जाएगा। तो ये तो कॉरम पूरा होता है। और आपको भी मालूम है कि नेताओं का ट्वीट आना, उनके आंकड़े जारी करना कौन करता है। वो तो सब आजकल एआई का ज़माना है। कुछ एआई से प्रभावित लोग उनके इर्द गिर्द बैठे रहते हैं, कुछ हरियाणा के, कुछ दिल्ली के। तो ये आंकड़ेबाजी का खेल जो है, जनता के बीच में तेजस्वी प्रसाद कब गए हैं? उनसे ज़रा अगर जाकर पूछिएगा तो उनका जो क्षेत्र है राघोपुर, वहाँ के सभी पंचायत का नाम नहीं बता पाएंगे। हमको तो लगता है बिहार के 243 विधानसभाओं का नाम पूछ दीजिए और चौहद्दी पूछ दीजिए तो वो गड़बड़ा जाएंगे। तो ये तो गंभीरता है। कुछ बयान दे देना, कुछ आप लोगों के माध्यम से बातें कह देना, वो और बात है। जनता से कितने जुड़े रहते हैं, ये देखने की चीज़ है। हमको तो नहीं लगता है कि अपने विधायकों से भी बात करते हैं, तो जनता से तो छोड़ दीजिए। लेकिन सवाल यहाँ पर सिर्फ तेजस्वी यादव की ही नहीं हो रही है, बल्कि जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की भी बात हो रही है। हाल ही में उनका एक सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था, जहां वो मुस्लिम वोटरों को कह रहे थे या फिर अन्य वोटरों को कह रहे थे कि हम आपको मदद नहीं करेंगे, आपने हमको सपोर्ट नहीं किया। अब उनका दर्द जो है एक बार फिर से एनडीए को लेकर के छलका है और कहा है कि हमको हराने के लिए सभी दलों ने जो है अब वहां पर जोर लगाया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लालू प्रसाद यादव का उन्होंने जमकर तारीफ की है। क्या लग रहा कुछ है लोग आपको? ऐसे होते हैं जिनको जब बहुत ज़्यादा प्राप्ति हो जाती है तो सिर के ऊपर से निकलने लगता है। हम बहुत बयान उन पर नहीं देंगे, लेकिन उनको कुछ संयम बरतना चाहिए, संयत रखना चाहिए। और कम से कम कुछ और नहीं तो राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक नैतिकता का ख्याल रखना चाहिए। भाजपा और जदयू विरोध कर देगा तो वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन खैर, उनकी अपनी वाणी है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। लेकिन ऐसे बयानों से बचना चाहिए। ऐसे बयानों से राजनीतिक और सामाजिक नुकसान गठबंधन से ज़्यादा उनका खुद होगा। क्या आप भी मानते हैं कि जनता के लगाव या फिर जनता के बीच जो उन्होंने काम किया है, उसी का जो है आज वो उनको ये हुआ कि वहां से जीत, सीतामढ़ी से जीतकर वह सांसद बने? जिस तरह से उन्होंने कहा कि जदयू और बीजेपी ने हमको हराया है। बहुत लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है। और जिनको ऐसा भ्रम हो जाता है, हमको हमारी एक सलाह है, नेक सलाह है, इस्तीफ़ा कर दें और निर्दलीय चुनाव लड़के दिखा दें। समझ में आ जाएगा कितना काम किया है, कितना किसका वैल्यू है, किसकी कितनी कीमत है, किसका कितना समर्थन है, वो समझ में आ जाएगा। ये बात कहने से क्या मतलब है? हम आपके घर में आश्रय भी लिए हुए हैं और हम कह भी रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा बंगला है कहीं, तो भाई अपने बंगले में जाकर रह लो, समझ में आ जाएगा कितनी आपकी क्षमता है। क्या
क्या आप लोग मानते हैं इस बात को, उनके बातों में कितनी सच्चाई है? मैंने तो कह दिया कि सच्चाई तो उनको साबित करनी चाहिए ना। अगर भाजपा जदयू सब तमाम एनडीए के लोगों ने विरोध ही किया तो कहने से क्या है, उसको साबित कर दीजिए। आप लोग निर्दलीय लालू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ जाएं या लालू जी से टिकट लेकर के चुनाव लड़ जाएं, कोई जीत के दिखा दें, तब लोग मान लेंगे। आप लोग ऐसे बयानों से बचना चाहिए, चाहे कितने भी बड़े चेहरे हों, कितने भी बड़े लोग हों। आपको राजनीतिक शुचिता का और राजनीति में नैतिकता का ये तकाजा है, उसका ख्याल रखना चाहिए। बंद कमरे में भी सामाजिक जीवन जीने वाले आदमी को सपने में भी अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। और बहुत भावना में बहकर कभी किसी की जाति पर टिप्पणी कर देना, कभी किसी और पर टिप्पणी कर देना, मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छी मतलब कि उसको क्या कहें, कुछ अच्छा नहीं लगता। बड़े नेता हैं, ऐसे बयानों से बचना चाहिए उनको। एक सवाल यह भी है कि आपने बार बार चाहे एनडीए के हर नेता यही कहते हैं कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल हैं, लेकिन राजद के लोग ने तो यही कहा ना कि नौवीं फेल ही बिहार में दिखा दिया कि रोजगार असल में होता क्या है, नौकरी असल में क्या होता है। अब तो सब रट्टू तोता हैं, उनको क्या कहिएगा, उनके बयानों पर क्या टिप्पणी करनी। जो राजा कहेगा, जो उनका मालिक कहेगा, वही उनको बोलना है। लेकिन राजद वालों से हमारी अकेले में भी बातें होती हैं तो वो अपनी भावना को वहाँ पे कहते हैं। राजनीतिक मजबूरी है, करें क्या करें। नौवीं फेल हों, भगवान उनको मुबारक करे कि जिसका बाप माँ सब मुख्यमंत्री रहा हो और वो बेचारा मैट्रिक नहीं पास कर सका, तो जो खुद मैट्रिक नहीं पास कर सका वो आगे क्या करेगा। तो हम इस पर नहीं सवाल उठाते। बहुत लोग होंगे जो अभाव में, जिनको नहीं सुविधा मिली, जो किसी तरह से अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। आपका कैसा इस पर विचार नहीं करते, कैसा संघर्ष रहा कि आप मैट्रिक नहीं कर पाए। ऐसा कोई उदाहरण आपको मिलेगा क्या, मुख्यमंत्री का बेटा हो, जिसने मुख्यमंत्री के घर में पैदा लिया हो, मैट्रिक ना कर सके। सवाल ये नहीं कि वो कितने काबिल हैं, कितना क्या रोज़गार दिला दिए। अरे खुद के रोज़गार के लिए जो लोग परेशान हैं, कभी धर्म की राजनीति करते हैं। अब देखिए, अब तो जो और इनसे भी बड़े युवराज जो हैं, दिन रात जाति जाति का शोर मचा रहे हैं। तो ये तो सवाल है ना कि अगर आपको सब कुछ इतना ही है तो आप जाति जाति का शोर क्यों मचा रहे हैं। फिर आप मुद्दे की राजनीति करिए। चुनाव आएगा तो अलग बात, चुनाव के बाहर अलग बात, सदन के अंदर अलग बात, व्यक्तिगत चर्चा होगी तो अलग बात। ये जो चार तरह के चेहरे लेकर घूम रहे हैं, अरे कुछ तो एक कम से कम अपना एक नीति स्पष्ट रखिए कि आपको चाहिए क्या, आप चाहते क्या हैं। सत्ता के लिए कहीं कुछ कर देना, हर दिन अपना रंग बदलना, ये हमको कहीं से उचित नहीं जान पड़ता। विधानसभा के चुनाव में 100 सीटों पर आप लोगों की तैयारी चल रही है, क्या लग रहा है एनडीए की तरफ से 100 सीट मिलेगी? देखिए, अगर एक राजनीतिक दल के रूप में देखें तो 100 नहीं, हम 243 सीटों पर तैयारी करते हैं। हम किसी भी कार्यकर्ता को यह नहीं कह सकते कि आप वहाँ तैयारी नहीं करिए, हम आपको टिकट नहीं देंगे। हम कौन कहने वाले होते हैं। हमारे 243 विधानसभाओं में जो वर्कर हैं, सबको अधिकार है अपनी तैयारी करने की, अपनी ताकत बढ़ाने की, अपना ताकत दिखाने की। जो जितने सक्षम होंगे, हर पार्टी चाहती है कि उसका बेहतर से बेहतर एक प्लेटफॉर्म तैयार रहे, एक वर्कर का फौज तैयार रहे। हमको जहां मौका मिलेगा हम वहां चुनाव लड़ेंगे, और जहां फिर नहीं मौका मिलेगा वहां फिर अपने एलाइज को मदद करेंगे। तो हम तो तैयारी 243 विधानसभा में करते हैं और मजबूती से करते हैं। 100 विधानसभा की बात क्यों करते हैं। 243 विधानसभा में तैयारी है, और जहां मौका मिलेगा वहां चुनाव लड़ेंगे, जहां नहीं हमारा टिकट होगा वहां हम अपने एलाइज को मदद करेंगे। और ये नकली जो राजनीति कर रहे हैं, जो विपक्ष है, उसका रास्ता रोकने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।